नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज विश्व के भूगोल से जो नया टॉपिक होगा वो होगा चंद्रमा, मून के बारे में चर्चाएं की जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। मून, चंद्रमा। तो पहले बात करेंगे चंद्रमा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी। किसका अध्ययन किया जाता है? सेलेनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। चलिए, यानी चंद्रमा की सतह और उनकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास है 3480 के लगभग है। 3480 किलोमीटर है, या 3475 से 3480 के बीच में किसका व्यास है? यह है चंद्रमा का व्यास। किसका? चंद्रमा का व्यास। तो बात करते हैं चंद्रमा का व्यास के बाद, चंद्रमा अपने अक्ष धुरी पर कितने समय में एक चक्कर चंद्रमा अपने अक्ष धुरी पर कितने समय में घूर्णन कर लेती है? तो चंद्रमा 27 दिन, कितने में? 27 दिन और 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में अपने अक्ष धुरी पर एक बार घूम लेती है। और पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करती है? तो 27 दिन 8 घंटे में, यानी चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेती है। चलिए, चंद्रमा का घूर्णनगत और परिक्रमागत लगभग एक समान है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमें देखने को मिलता है। यानी पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना परसेंट भाग देख सकते हैं? तो कितना देख सकते हैं? तो कितना परसेंट देख पाते हैं? वो होता है 59%। यानी 57 से 59% भाग हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना परसेंट भाग नहीं दिखाई पड़ता है? तो 57 से ये 59%, और कितना नहीं दिखाई पड़ता है? तो 41% से 43% के बीच में चंद्रमा का हम देख नहीं सकते हैं। तो चंद्रमा का जो भाग दिखाई नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? जो चंद्रमा का दिखाई न देने वाला भाग क्या कहलाता है? वो धूल का भरा मैदान ही है। क्या है? धूलों से भरा मैदान है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे शांत सागर कहा जाता है। शांत सागर। क्लियर है? जो चंद्रमा का भाग दिखाई नहीं पड़ता है वो वास्तव में क्या कहलाता है? शांत सागर कहलाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? जो माउंट एवरेस्ट, पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, वो है लीबनीटज पर्वत। कौन है? लीबनीटज पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 10,668 मीटर। 10,668 मीटर या 35,000 फीट। ये है लीबनीटज पर्वत की ऊंचाई, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चले आगे, चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर क्या है या गड्ढा क्या है? चंद्रमा का सबसे बड़ा क्रेटर और गड्ढा क्या है? क्लेवियस सबसे
बड़ा क्रेटर, क्रेटर कौन सा है? क्लेवियस, क्लेवियस, क्लेवियस या ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी, ग्रिमाल्डी चंद्रमा का सबसे ऊंचा गड्ढा या क्रेटर है। चलिए, चंद्रमा की परिधि कितनी है? चंद्रमा की परिधि, जो परिधि है वो कितनी है? परिधि की लंबाई कितनी है? 10,917 किलोमीटर। कितना? 10,917 किलोमीटर है। किसकी परिधि? चंद्रमा की परिधि। चलिए, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, यानी पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा। चलिए, तो चंद्रमा को और क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। क्लियर है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। क्लियर? चलिए, तो चंद्रमा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो जो सबसे अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन गैस। कितना परसेंट? तो 42 से 45% ऑक्सीजन पाई जाती है। 42 से 45% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन, CO2। ठीक है, 42 से 45% जो सबसे अधिक पाई जाती है गैस वो होती है ऑक्सीजन होती है। क्लियर है? चलिए, चंद्रमा का रासायनिक संगठन, चंद्रमा का रासायनिक संगठन, चंद्रमा का रासायनिक संगठन क्या है? तो चंद्रमा का रासायनिक संगठन है सिलिकॉन। क्या है? पहला सिलिकॉन, लोहा और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक, ये किस में पाए जाते हैं? चंद्रमा में पाए जाते हैं। चंद्रमा की आयु कितनी है? तो चंद्रमा की आयु क्या है? उम्र क्या है? आयु कितनी है चंद्रमा की? तो आयु है 4.6 अरब वर्ष, अरब वर्ष। चंद्रमा की आयु है 6.4 अरब वर्ष। ठीक है, 460 करोड़। क्लियर है? चलिए, आगे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं चंद्रमा और पृथ्वी के कारण ही, चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा के कारण ही पृथ्वी पर क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी पर क्या आता है? ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा क्या होता है? जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण जो पृथ्वी का जल ऊपर उड़ जाता है उसे ज्वार कहा जाता है, जब नीचे गिर जाता है उसे भाटा कहा जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा का जो अनुपात है कितना है? तो 11:5। ठीक है, क्लियर है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का अनुपात। क्लियर है? चलिए आगे, तो चंद्रमा से पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी है
84,365 किलोमीटर, ये औसत दूरी हो गई। ठीक है। और चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कितनी है? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है? तो न्यूनतम दूरी है 3,64,000 किलोमीटर। जब तो उसे क्या कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस घटना को कहते हैं उपभू। क्या कहा जाता है? उपभू। चलिए, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी में स्थित होता है तो दूरी कब होती है? तो दूरी कितना किलोमीटर होती है? 4,06,000 किलोमीटर। 4,06,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी से चंद्रमा की सबसे दूरी होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। अपभू, अपभू कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। और सुपर मून किसे कहा जाता है? सुपर मून किसे कहा जाता है? तो सुपर मून किसे कहा जाता है? सुपर मून, सुपर मून किसे कहा जाता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति में होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। उस अवस्था में चंद्रमा की आकार 14 गुना बढ़ जाता है और उसका प्रकाश 30% बढ़ जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। यानी जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट स्थिति में होता है तो उस समय चंद्रमा का आकार 14 गुना बढ़ जाता है और प्रकाश कितना बढ़ जाता है? तो 30% प्रकाश बढ़ जाता है। इस घटना को सुपर मून कहते हैं। ठीक है। आगे ब्लैक मून क्या है? ब्लैक मून, ठीक, ब्लैक मून किसे कहते हैं? जब जब किसी किसी विशेष महीने में या किसी कैलेंडर महीने में जब दो पूर्णिमा एक माह में पड़ जाती हैं, हो जाती हैं, और दूसरी पूर्णिमा को ही क्या कहा जाता है? ब्लैक मून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक मून कहा जाता है। चलिए आगे, एक महीने में कई पाक होते हैं, तो एक महीने में 2 पाक होते हैं। कौन कौन पाक होते हैं? पहला होता है शुक्ल पक्ष और दूसरा क्या होता है? कृष्ण पक्ष। क्या है? कृष्ण पक्ष। तो एक महीने में 2 पाक होते हैं। 15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। क्लियर है? यानी शुक्ल पक्ष किसे कहेंगे? जब चंद्रमा का आकार बढ़ता जाता है तब उसे कहेंगे शुक्ल पक्ष। जब चंद्रमा का आकार घटने लगता है तो उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। चलिए, चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना है? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितना है? 1/6। ठीक है। यानी पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 कम है। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 15 फीट अखाड़े जाता है, लांग जम जाता है,
तो चंद्रमा पर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 15 छक्का 90, 90 फीट जाएगा। क्लियर है? तो 6 गुना वहां चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। आगे देख लेते हैं। अब चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी के द्रव्यमान के अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81 है द्रव्यमान। चलिए आगे। तो ये था चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा चैनल है एमएसके एसटीडी 21 चैनल बाई बिहारी सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।